जन्नत में माँ बाप से मुलाकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बच्चा माँ की नरम बाजुओं में सिमट कर गहरी नींद सो रहा है। माँ के चेहरे पर सुकून है, लेकिन दिल में एक दुआ है, या अल्लाह ये नींद हमेशा महफूज रहे, कोई दुख कोई तकलीफ इसके करीब ना आए। और कहीं एक बच्चा अपने बाप की मजबूत उंगली पकड़े डगमगाते कदमों से चल रहा है। बाप का पसीना बह रहा है, डर चेहरे पर साफ झलक रहा है, लेकिन इसकी आंखें जैसी कह रही हैं कि मेरे जिगर के टुकड़े, तुम गिर भी जाओ तो फिक्र ना करो, मैं हर बार पकड़ लूंगा। वालिदैन ये वो रिश्ता है जो दिल की गहराइयों तक उतर जाता है, जो औलाद के लिए अपनी खुशियां, अपनी नींदें, हत्ता के अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। लेकिन ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं नाज़रीन। जब हमारे वालिदैन हमसे बिछड़ जाते हैं तो दिल में एक ही उम्मीद बाकी रह जाती है कि काश अगले जहां में, जन्नत के बागों में हम दोबारा मिल सकें। तो सवाल ये है कि क्या हम जन्नत में अपने वालिदैन से मुलाकात कर सकेंगे, और वो लम्हा कैसा होगा? क्या हम जन्नत में एक दूसरे को पहचान पाएंगे, और जन्नत में एक साथ रहने के लिए हमें आज क्या करना होगा? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इन सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में तलाश करेंगे। बल्कि वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि जन्नत कहाँ है, इसकी मंजिलें कितनी है, और जन्नत के बागात, महल्लात, नहरें और चश्मे कैसे होंगे। तो आइए इस रूह परवर सफर का आगाज करते हैं। नाज़रीन, मुकद्दस किताब कुरान मजीद हमें ये यकीन दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी का एक इम्तिहान है, और इसमें सबसे कीमती तोहफा वालिदैन का साया है। जब ये साया उठता है तो दिल में एक हला पैदा हो जाता है जो किसी से नहीं बढ़ता। लेकिन नाज़रीन, अल्लाह का वादा है कि ये जुदाई हमेशा की नहीं है। कुरान और हदीस हमें बताते हैं कि जन्नत में दोबारा मिलना मुमकिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि जब कोई मोमिन मौत के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और इसकी रूह से कहते हैं, निकल इस हाल में कि तू अल्लाह से राजी है और अल्लाह तुझसे राजी है। वो रूह इस खुशबू के साथ निकलती है जैसे बेहतरीन खुशबूदार मुश्क हो। फरिश्ते इसे हाथों में उठाते हैं और आसमान के दरवाजे तक ले जाते हैं। वहां मौजूद फरिश्ते खुशबू महसूस करके पूछते हैं कि ये जमीन से आई हुई कैसी उम्दा खुशबू है। फिर इसे अहले ईमान की अरवाह के पास ले जाया जाता है। वो अरवाह इसे देखकर ऐसी खुश होती हैं जैसे किसी बिछड़े हुए प्यारे को मुद्दत बाद देखकर खुश होते हैं। फिर वो पूछते हैं कि फलां का क्या हाल है और फलां कहाँ है। अगर वो कहे कि वो अभी नहीं आया तो वो अरवाह अफसोस से कहती हैं कि इसका मतलब है कि वो जहन्नम की तरफ होगा। लेकिन एक काफिर की मौत के वक्त का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। अजाब के फरिश्ते इससे कहते हैं कि निकल अल्लाह के अजाब की तरफ इस हाल में कि तू अल्लाह से नाराज है और अल्लाह तुझसे नाराज है। और इसकी रूह बुदबूदार मुर्दार की तरह निकलती है, और जब इसे जमीन से ऊपर लाया जाता है तो फरिश्ते कराहत से कहते हैं कि ये कितनी गंदी बदबू है। फिर इसे कुफारो मुशरिकीन की अरवा में डाल दिया जाता है। नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला अहले ईमान के बारे में फरमाता है कि जो लोग ईमान लाए और इनकी औलाद ने भी ईमान में उनका साथ दिया तो हम इनकी औलाद को इनके साथ मिला देंगे और इनके अमाल में से कुछ भी कम नहीं करेंगे। हर शख्स अपने अमल का जिम्मेदार है, लेकिन ईमान वाले खानदान जन्नत में एक साथ होंगे। और याद रखिए, जन्नत में ये असूल है कि जो बात जन्नती चाहेगा अल्लाह इसे अता करेगा। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए इंसान, दुनिया में जिससे मोहब्बत रखेगा आखिरत में उसी के साथ होगा। इसलिए अगर हम ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुए तो अपने प्यारे वालिदैन, बहन भाइयों और दीगर रिश्तेदारों से जन्नत में मुलाकात में कोई रुकावट नहीं होगी। कुरान कहता है कि जन्नत में तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जो तुम्हारा दिल चाहे, और वो सब कुछ है जो तुम मांगो।
तो नाजरीन सोचिए जन्नत में पहला लम्हा कैसा होगा जब हमारी आंखों के सामने नहरें, महल्लात, जन्नती फल, खेमे, सोना, मोती और रेशम जगमगाते होंगे। फिर हम इन अजीजों से मिलेंगे जो बरसों पहले रुखसत हो गए थे। एक बेटा अपने वालिदैन से लिपट जाएगा, वालिदैन अपने बचपन में बिछड़ जाने वाले बच्चों को गोद में भर लेंगे, भाई अपने भाइयों से यूं मिलेगा जैसे सदियों की प्यास बुझा रहा हो। मरीज को तंदुरुस्त देखेंगे, अंधे को रोशनी मिलते देखेंगे, गमगीन को खुशियों में नहाते देखेंगे, बूढ़े को जवानी में लौटते देखेंगे और बुढ़िया को फिर से हुस्न की रोशनी में नहाया हुआ। फिर वो लम्हा आएगा जब हमें अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब होगी, सहाबा कराम अलैहिस्सलाम से मुसाफा होगा, उलमाए उम्मत से मुलाकात होगी और हम शुहदा और अकाबरीन का दीदार करेंगे। जागती आंखों से फरिश्तों को देखेंगे। फिर नहरे कौसर पर हमारा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकबाल फरमाएंगे। सोने के बर्तनों में कौसर के जाम अता होंगे, ऐसा जाम जिसके बाद कभी प्यास ना लगेगी। इसी दौरान कहा जाएगा कि ये हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो आ रहे हैं उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये हैं उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो और ये हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और इनके पहलू में हसनैन करीमैन रजी अल्लाह ताला अन्हो। हम सुनेंगे वो है अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये हैं खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये हैं हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो। तेरे दिल छू लेने वाली आजान सुनाई देगी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो की। इसके बाद एक सुरीली दिल नशीन आवाज पहुंचेगी और वो बताया जाएगा ये है दाऊद अलैहिस्सलाम जो रब की किब्रियाई बयान कर रहे हैं। हम उन हस्तियों को भी देखेंगे जिनके किस्से कुरान में पढ़े। सबसे बड़ा लम्हा आएगा, हमारा रब अरशाद फरमाएगा, ए जन्नतियों, हम अर्ज करेंगे कि ए हमारे रब, हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम्हें किसी और चीज की तलब है? तो हम अर्ज करेंगे कि ए हमारे रब, और क्या मांगे? तूने हमारे रोशन चेहरे किए, तूने हमें जन्नत में दाखिल किया और जहन्नम से निजात बख्शी। तब अल्लाह पाक हिजाब हटा देगा और हम दीदारे इलाही से मुशर्रिफ होंगे। इसी लम्हे हमें एहसास होगा कि जन्नत की सबसे अजीम नेमत तो अल्लाह का दीदार है। फिर अल्लाह फरमाएगा, आज मैंने तुम पर अपनी रिजा वाजिब कर दी, अब कभी तुम पर नाराज ना होगा। नाजरीन सोचिए जन्नत की पहली रात और पहली सुबह कैसी होगी, जहां कोई हुक्म, कोई मुमानत, कोई हिसाब किताब बाकी नहीं रहेगा। मुनाफकत, फितना, कत्लो गारत सब पीछे रह जाएंगे। बीमारी, बुढ़ापा, कमजोरी, गम और मुशक्कत सब खत्म हो जाएंगे। ये है वो जन्नत जिसके लिए मेहनत करनी है, कुर्बानी देनी है, नेक अमल करने हैं। सुन लो, बेशक अल्लाह का सामान कीमती है और अल्लाह का सामान जन्नत है। नाजरीन ये सब सुनकर दिल बेइख्तियार चाहता है कि हम जाने आखिर ये जन्नत क्या है, कहाँ है, कैसी है, इसकी मंजिलें कैसी हैं, इसके दरवाजे कितने हैं, बागात, इमारतें, नहरें, चश्मे और वो सब नेमतें जिनका वादा हमारे रब ने अपने नेक बंदों से फरमाया है। नाजरीन अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इनके अच्छे अमाल का बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मुकाम तैयार किया है इसे जन्नत कहते हैं और इसी को वहशत भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहां हर किस्म की राहत, खुशी और सुकून का सामान मौजूद है। लंबे चौड़े और ऊंचे महल जो सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से मुज़य्यन हैं। जगह जगह रेशमी कपड़ों के नफीस खेमे, घने और शादाब बाग, मीठे पानी के चश्मे, दूध और उम्दा शहद की नहरें और शराबे तहूर की नहरें और किस्म किस्म के लजीज खाने, हर मौसम के फल शफाफ और चमकदार बर्तनों में पेश किए जाएंगे। और सबसे बढ़कर ऐसी हसीनो जमील हूरें जिनका हुस्न दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों से बढ़कर है। जन्नत की इस बेमिसाल नज़ारे में खिदमत के लिए नहायत हसीनो जमील, खुश अखलाक और नूरानी चेहरे वाले नौजवान चारों तरफ मुअद्दबाना अंदाज में दस्तबस्ता खड़े होंगे। हर वक्त तैयार, हर लम्हा हाजिर, सिर्फ आपकी खिदमत के लिए। जन्नत में वो सब कुछ होगा जो दिल चाहे, जो आंखों को भाए और रूह को सुकून दे।
याद रखें, ये सब नेमतें ऐसी हैं जिनका तसव्वुर भी इस दुनिया में मुमकिन नहीं। ये कभी किसी आंख ने ना देखी और ना किसी कान ने खुशखबरी सुनी होगी और ना ही किसी के दिल में इनका ख्याल आया। और इन सब इनामात से बढ़कर वो लम्हा होगा जब जन्नत के बासी अपने अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। ऐसा मंजर, ऐसी लज्जत और ऐसा एहसास जो हर लज्जत पर फोकियत रखता है। जन्नत में ना नींद आएगी, ना बीमारी होगी, ना बुढ़ापा, ना मौत। जन्नती हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहेंगे। खाए पिएंगे मगर उन्हें ना किसी जिस्मानी हाजत की फिक्र होगी, ना कोई तकलीफ, ना भूख, ना नाक बहना, ना कोई बोझ। सिर्फ एक हल्की सी डकार आएगी और जिस्म से मुश्क से ज्यादा खुशबूदार पसीना निकलेगा जो सब खाने पीने को हजम कर देगा। ये वो जगह है जहाँ कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, बस हर लम्हा खुशी, हर कदम पर मुसर्रत और हर तरफ वो नेमतें और लज्जतें जिनसे जन्नती कभी उकता नहीं सकेंगे। नाज़रीन, कुरान और हदीस की रोशनी में जन्नत की हकीकत और इसकी बुलंदी के बारे में बहुत कुछ मालूम होता है। ज्यादा दुरुस्त यही है कि जन्नत 7वें आसमान के ऊपर वाक़या है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नतुल मावा वो मुकाम है जो सिदरतुल मुंतहा के पास है, वो दरख्त जो आसमानों की इंतहा पर है। और हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत की छत अर्शे अजीम के नीचे है। जन्नत की तादाद 7 है जिनके नाम दारुल जलाल, दारुल करार, दारुल सलाम, जन्नतुल अदन, जन्नतुल मावा और जन्नतुल खुल्द, जन्नतुल फिरदौस। हदीस पाक में आया है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान 100 बरस की मुसाफित है। और एक हदीस में हमें बताया गया है कि जन्नती लोग अपने मुकाम से जन्नत के बुलंद दर्जे ऐसे देखेंगे जैसे हम जमीन से मशरिक या मगरब की तरफ चमकते हुए तारों को देखते हैं। जन्नत के दरवाजे भी लाजवाब और शान शौकत के हामी हैं। नाज़रीन, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बागात के बारे में एक हैरत अंगेज वाकया बयान फरमाया कि जब 70,000 मोमन इस जन्नत में दाखिल होंगे तो इसे 70 बागात नजर आएंगे और हर बाग में 70,000 दरख्त होंगे। हर दरख्त पर 70,000 पत्ते होंगे और हर पत्ते पर यह जुमला लिखा होगा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हर पत्ते की चौड़ाई इतनी होगी कि मशरक से मगरब तक बराबर होगी। हदीस में आता है कि जन्नत के तमाम दरख्तों के तने सोने के बने होंगे, यानी ये खत्म ना होने वाली नेमतों और रोशनियों की दुनिया। जहां तक जन्नत की इमारतों का तल्लक है तो आपको जान के हैरत होगी कि हर ईंट या तो सोने की होगी या चांदी की और इन इमारतों का गारा यानी जो चीज ईंटों को आपस में जोड़ती है वो नहायत खुशबूदार मुश्क होगी। इनकी कंकरियां मोती और याकूत की तरह चमकदार होंगी और धूल जाफरान की खुशबू फैला रही होगी। और मजीद रवायात में आता है कि बाज इमारत नूर की रोशनी से जगमगाती होंगी, कुछ याकूत सुर्ख की मानिद चमकती होंगी और कुछ जमुर्द की सब्ज रोशनी से धमक रही होंगी। ये सब जन्नत की शान शौकत और अल्लाह की बेपाया नेमतों का मजहर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी जन्नत के अंदर मौजूद हैं क़ियामत के दिन इसे मैदाने महशर में लाया जाएगा और जहां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को सैराब फरमाएंगे। ये हौज ना सिर्फ जन्नतियों के लिए बाइसे सुकून है बल्कि दुनिया के तमाम इंसानियत के लिए रहमत का बाइस है। इसके अलावा जन्नत में और भी कई चश्मे हैं जिनके नाम कुरान और हदीस में आते हैं। काफूर जो खुशबू और ताजगी की अलामत है, जंजबील एक खुश जायका और तवन्नाई बख्श चश्मा, सलसबील जो साफ और ताज़ा पानी की नहर है, तस्नीम जो बुलंद तरीन और पाकीज़ा तरीन चश्मा है जिसका पानी सिर्फ खास जन्नती पिएंगे। ये चश्मा जन्नत की नेमतों के वुसअत और खूबसूरती की एक और झलक है जो जन्नतियों को हमेशा के लिए खुशी, सुकून और तरोताजगी से भरपूर रखेंगे। नाज़रीन, जन्नती चाहे बचपन में फोत हो जाए या उम्र रसीदा होकर दुनिया से रुखसत हो, जन्नत में हमेशा 30 साल की उम्र का जवान और तवाना रूप इख्तियार होगा।
जन्नत में इसकी उम्र कभी बढ़ती नहीं, बल्कि वो हमेशा इसी खूबसूरत, जवान और सेहतमंद हालत में रहेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो अल्लाह का मुनादी ऐलान करेगा कि अहले जन्नत, अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक और अनमोल वादा रखा है। जन्नती हैरत से पूछेंगे कि क्या हमारे चेहरे पहले से रोशन नहीं हुए, कि हमें जहन्नम से निजात देकर जन्नत में दाखिल नहीं किया गया? तो मुनादी जवाब देगा, जी हाँ, लेकिन तुम्हें एक और नेमत मिलती है। फिर अल्लाह ताला अपने हिजाब अक़दस को हटाएंगे और जन्नतियों को अपने दीदार का शर्फ अता फरमाएंगे। ये नेमत जन्नत की सबसे बड़ी और प्यारी नेमत होगी, जिससे ज्यादा कोई और खुशी इनके लिए नहीं होगी। इस हवाले से बुखारी मुस्लिम की हदीस में हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो अल्लाह का मुनादी ऐलान करेगा कि अहले जन्नत, अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक और अनमोल वादा रखा है। जन्नती हैरत से पूछेंगे कि क्या हमारे चेहरे पहले से रोशन नहीं हुए? क्या हमें जहन्नम से निजात देकर जन्नत में दाखिल नहीं किया गया? तो मुनादी जवाब देगा, जी हाँ, लेकिन तुम्हें एक और नेमत मिलनी है। फिर अल्लाह ताला अपने हिजाब अक़दस को हटाएगा और जन्नतियों को अपने दीदार का शर्फ अता फरमाएगा। ये नेमत जन्नत की सबसे बड़ी और प्यारी नेमत होगी, जिससे ज्यादा कोई और खुशी इनके लिए नहीं होगी। इस हवाले से बुखारी मुस्लिम की हदीस में हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में थे जब आपने 14वीं रात की तरफ देख कर फरमाया, तुम लोग अनकरीब अपने रब को देखोगे जिस तरह तुम चांद को देख रहे हो। लिहाजा अगर तुम लोग चाहो तो नमाज फजर और नमाज असर को कभी ना छोड़ो, क्योंकि ये वो लम्हात हैं जो तुम्हें अल्लाह के दीदार के करीब करते हैं। नाजरीन, हजरत सुहेब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला इनसे फरमाएगा कि ए अहले जन्नत, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा नेमतें दूं? तो जन्नती जवाब देंगे, खुदावंद, क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं कर दिया? क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया और हमें जहन्नम से निजात नहीं दी? तब अल्लाह ताला अपने हिजाब को हटाएगा और जन्नतियों को दीदारे अलाही की सआदत नसीब होगी। ये दीदार जन्नत की सबसे बड़ी और पसंदीदा नेमत होगी, जिससे बढ़कर कोई और इनाम इनके लिए महबूब नहीं होगा। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पाकीज़ा आयत तलावत फरमाई कि जो लोग नेकी करते हैं उनको नेकी का बदला दिया जाएगा और इससे बढ़कर इनाम मिलेगा। नाजरीन, आज हमने जाना कि जन्नत की कौन कौन सी खुशियां और नेमतें हमें अपने प्यारे वालिदैन के साथ दोबारा मिलने की उम्मीद देती हैं। ये याद रखिए कि वालिदैन के लिए दुआ करना हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। आइए अपने वालिदैन के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें अपनी रहमतों में रखे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक दे, ताकि हम जन्नत में उनके साथ खुशियां बांट सकें। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें जन्नत में अपने वालिदैन की सोबत में आबाद करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करते रहें ताकि वो भी वालिदैन की कदर करें और जन्नत की खुशियों के बारे में जान सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि अगली वीडियो आप तक फौरन पहुंचे। अपना और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखें। हम आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।